हे एवरीवन, दिस इज़ मी मांचू। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके एनसीईआरटी डेली से मिल जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम gk.ncert.daily पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली एप्टीट्यूड की रील्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ मेरे खुद के पर्सनल नोट्स और सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो इस वीडियोस में हम लोग एडवांस मैथ्स शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से लगभग अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि बात करें हम एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की तो वहाँ पे इस टॉपिक से प्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और मेंस में करीब आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और रही बात हाइट एंड डिस्टेंस की तो हाइट एंड डिस्टेंस स्पेशली से इस टॉपिक से आपको एसएससी सीजीएल मेंस में करीब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री खुद ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो ये अपना हो गया बेस लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया बेस लाइन और ये क्या है, ये हमारा आँख है। ठीक है, यानी कि यदि किसी बेस लाइन से हम अपने आँख को ऊपर उठाकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो बेस लाइन है वहाँ से हमारी आँखों का जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक उसके विपरीत यदि उसी बेस लाइन से हम लोग नीचे की तरफ देखें, यानी हमने हमने अपने आँखों को जब नीचे करके देखना है और वहाँ से उस ऑब्जेक्ट का जिस बेस लाइन से जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे करीब 6-7 केस की कि ऐसे ऐसे केसेस बन सकते हैं जो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तो जब आप उसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी होगा और एग्ज़ाम में यदि आप उतने लेंदी मेथड को सॉल्व करोगे तो फिर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो तो जाएंगे लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकन होगा। ठीक है, तो हम लोग 6-7 केसेस को ऐसे मतलब ऐसे कुछ याद कर लेंगे ताकि यदि उस टाइप में कोई भी क्वेश्चन है और आए नहीं, एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 6-7 केसेस में से ही आएंगे और आप उसको ईजिली से मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में या फिर यदि आप नए होंगे तो करीब तकरीबन 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो सबसे पहला केस है वो आपका है राइट एंगल ट्रायंगल का, जहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ मिल जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो आप साइन रूल लगाओ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, रेशियो। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप रेशियो को मर्ज करेंगे, मर्ज नहीं इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रेशियो है किसके लिए, 30, 60 और 90 के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको एकदम से याद होने चाहिए, यानी कि जहाँ भी आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिखे वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है, जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे कि इस वैल्यू का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है सॉरी, चलो केस नंबर 2।
इस वाले केस में हम लोग 45 और 90 डिग्री एंगल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ये आपका ए बी और सी, ठीक है। फिर से साइन वाला एंगल यूज़ करो। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 रेशियो साइन 45 1/√2 रेशियो साइन 90 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्रू आउट आप लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से √2, ठीक है। तो जब भी अपने पास कोई भी ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे 45 और 90 का केस बने, तो वैसे स्थिति में हमें इस वाले रेशियो को याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। whenever we will do the questions we will use this type of ratio, ठीक है। तो चलो केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। हाँ देखो, इसमें क्या है कि इसमें डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, इसको आपको, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। तो बस आपको कैसे भी इस वाले रेशियो को एकदम से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें इसका जो डेरिवेशन वो अपने काम का चीज़ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी 15 डिग्री होगा तो उसके सामने हमने को √3 - 1 लिखना है, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2 आएगा, ठीक है। चलो केस 4, हाँ ये केस आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। चलो ये आपका हो गया ए, यहाँ पे बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो भी है, अब आपको जो मैंने केस 1 बताया, केस 2 बताया और यहाँ पे जो केस 3 बताया, इन सब का यूज़ अपन करेंगे केस 4 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अक्सर यहाँ पे हम लोग जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला AC, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हम लोग हरदम इसे 1 यूनिट मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 यूनिट। क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जो रेशियो पहले 45 और 90 वाला रेशियो क्या था, 1 और √2। ये रेशियो याद आया जो मैंने केस 1 शायद केस 2 में बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल यहाँ पे है, इसके सामने अपना 1 आ रहा है, यहाँ भी इसके सामने 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल में ये रेशियो फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो जब इस वाले के सामने 41 है पहला वाला, तो जो अपना जो दूसरा 45 एंगल है ये वाला, इसके सामने भी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और 90 के सामने कितना आएगा, √2। तो 90 अपना रहा ये वाला, इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका √2, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये देखो यहाँ पे है 30 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AB और D की, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो 30 के सामने 1 है, ठीक है। 30 के सामने कितना है, 1। और ये जो पूरा एंगल है यहाँ वाला, ये कितना हो जाएगा, 60। अब याद करो 30 जो मैंने रेशियो बताया था केस 1 या 2 जो भी हो, 30, 60 और 90 वाला, 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। इस वाले केस में अपने ADB में 30 के सामने ऑलरेडी 1 है, यानी कि ये रेशियो अपना सही बैठता है, ठीक है। तो 60 के सामने होगा √3, यानी कि ABD ट्रायंगल में 60 के सामने कौन सा है, AD,
ठीक है। तो आपका पूरे AD की वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, ठीक है। तो अपना जो ये बचा DC, DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DC की वैल्यू हो जाएगी AD माइनस CD, यानी कि √3 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका ये पोर्शन √3 माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा वो बता देते हैं। आपको इसमें से 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा बचा, रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एंगल बनाता है 45 डिग्री किसी बेस से, ठीक है, और कुछ समय बाद वो एंगल शिफ्ट होके बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या तो वो आपको इस वाले लेंथ को दे देगा, ठीक है, तो आपसे ये वाला पूरा लेंथ पूछ लेगा ये कितना है। कभी कभी क्या होगा, वो आपको ये लेंथ दे देगा ये वाला, तो आपको ये पूरा लेंथ पूछ लेगा। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। इसको बताने का बस इतना मेरा मकसद था कि आपको रिलेट कैसे करना है ट्रायंगल में। जो भी हमने रेशियो पढ़ा है पीछे वाले लेसन्स में, मतलब स्लाइड्स में, तो आपको उसे रिलेट कैसे करना है, ठीक है। अब चलो केस 5। ये भी केस 5 जो है आपका, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये है, बस आपको ट्रायंगल को ना सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। चलो इस वाले ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे 60 30 90, यानी हम लोग यूज़ करेंगे 30 60 और 90 वाले केस में। रेशियो याद आया, 1/√3 और 2, ये अपना था स्टैंडर्ड रेशियो। देखो रात के 12:18 हो रहे हैं और मैं इतनी रात को तुम लोग के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो बेटा। चलो देखो, ओह, इसमें क्या है, मैंने क्या कहा था कि हरदम, कहाँ गया, इससे बनाते हैं हम लोग। हरदम क्या करेंगे, पहले इसको नाम दे दो A B C और D। मैंने कहा था इस वाले पोर्शन को हम लोग हरदम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो 30 के सामने 1 है, यहाँ भी 30 के सामने 1 है, अपना काम है गया, नो टेंशन। यानी कि 60 के सामने कितना होना चाहिए, √3 यूनिट। ये रहा अपना 60, इसके सामने ये हो गया, ये आपका पूरा कितना होगा, √3 यूनिट, ठीक है। और 90 के सामने 2 यूनिट, इसका ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब समझो ध्यान से, अब हम लोग फिर से जैसे पहले किया था वैसे अब करेंगे। हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AB और D को। तो इसमें ये एंगल D कितना है, 30, तो एंगल ये कितना हो जाएगा, 60। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, इतना करो। चलो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या है कि जो आपका 30 डिग्री के सामने जो है ना, वहाँ पे आपका जो AB वो है √3, ठीक है। 30 डिग्री के सामने कितना है, √3, यानी कि ध्यान से सुनो, 30 के सामने होना चाहिए आपका 1, लेकिन है कितना, √3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की वैल्यू कितनी है, √3 गुना। तो इसीलिए जो 60 के सामने होगा, ये अपना 60 है, इसके सामने होगा AD, उसको होना चाहिए कितना, √3। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अनुसार इसको √3 होना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी कि जो भी वैल्यू होगी वो √3 टाइम्स गुना हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3, यानी कि 3, ठीक है।
तो आपका जो ये बचा AD कितना हो जाएगा, ये आपका नहीं AD नहीं, सॉरी, आपका हो जाएगा CD कितना हो जाएगा, AD माइनस CA, यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2। तो जो आपका DC है वो हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आए तो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों यही आपका बेस है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में यही कंसेप्ट यूज़ होगा। इसलिए यदि समझ में ना आए तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, खुद से बनाओ, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, तब भी समझ ना आए तो तीसरी बार देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आपका है केस 6 और ये लास्ट केस है। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे जो अपन पहले करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं अपन, 30, 60 और 90। रेशियो क्या बताया था, 1 और यहाँ पे √3 और ये 2 जो आपका स्टैंडर्ड रेशियो है। ठीक है, अब देखो अपना जो पहला ट्रायंगल है ABC, मैंने क्या कहा था, इस वाले पोर्शन को हरदम क्या मानो, 1 यूनिट। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हरदम 1 यूनिट मानना है। अब देखो 30 के सामने 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 है, सही है। तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब फिर से पहला काम दोहराओ, क्या करना है, फिर से ले लो A, B और D। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला, ये ठीक है। जब ये अपना 45 है और ये 90 है, ठीक है, तो अब देखो ये जो है आपका √3, 1, ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, 45। अब समझो जो हमने रेशो पहले पढ़ा था 45, 45 और 90 वाला, उसमें 1, 1 और √2 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 45 के सामने कितना है, √3। होना चाहिए था 1, लेकिन है कितना, √3। कितना गुना है, √3 गुना। यानी कि अपन जो भी वैल्यू अब निकालेंगे वो सारे के सारे में हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब कौन सा रंग ले लें, ये ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। चलो अब देखो ABD ट्रायंगल में, ठीक है, B के सामने देखो, B के सामने होना चाहिए AD कितना होगा, ये 45 के सामने कितना है, 1 होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या सिखाया, चूँकि 1 यूनिट की वैल्यू √3 टाइम्स है, तो यहाँ भी 1 ना हो कितना हो जाएगा, पूरा √3 हो जाएगा। तो उस केस में CD कितना होगा, √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें यही सारे कंसेप्ट होने हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन सा बचा, हाँ यहाँ पे ब्लैंक है, यानी आपका यहाँ पे होगा थैंक यू। पूछो क्यों, क्योंकि आपके पास बस 6 केस ही पॉसिबल थे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नेसेसरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टाइप कवर हो सकते हैं, मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा, है ना। और एक बार हल्का सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। पहला केस आपका क्या था, पहला केस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो उसका रेशियो 1 √3 2 हो जाएगा। 45, 45, 90 में 1, 1 √2 हो जाएगा। 15, 75, 90 इसमें तो आपको याद ही करना है, कुछ है ही नहीं। और बाकी ये जो है ना केस 4, केस 5 और केस 6, ये तीनों पिछले तीनों का ना अप्लीकेशंस है। और जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जितने भी मैंने केस डिस्कस किए हैं 1 to 6, ठीक है, तो वो सारे आपके काम में आएंगे, है ना। तो
अभी कितना बज रहा है, 12:25 रात के हो गए, ठीक है। तो चलो ठीक है, कल सुबह तक वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, उन्हीं के साथ शेयर करना जो पढ़ने वाले हों, ऐसे नहीं कि ऐसे ही शेयर कर दो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।